हेलो एवरीवन। टॉपिक डिमांड चल रहा था, आपको पता है डिमांड में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, डिमांड में अपन ने डिजायर क्या होती है बात कर ली थी, वांट क्या होती है बात कर ली थी, डिमांड क्या होती है बात कर ली थी। अब एक चीज और है यहाँ पर। डिमांड देखो, सबसे पहले डिजायर थी, डिजायर के बाद आपकी वांट बनी, वांट के बाद आपकी डिमांड बनी। समझ में आती है? डिजायर वांट डिमांड में मैंने एक फॉर्मूले के हिसाब से बात करी थी। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर इज प्लस एबिलिटी टू परचेज प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखिए, डिमांड का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया कि डिमांड क्या होती है। उसके बाद एक टॉपिक और है आपके पास। देखो, डिमांड के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड की बात की थी, मगर बीच में एक मामूली सा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? क्वांटिटी डिमांड का। क्या है बेटा? क्वांटिटी डिमांड का। अब ये क्या चीज होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। पहले डेफिनेशन लिख लें क्वांटिटी डिमांड। देखिए, इट इज अ कंज्यूमर, लिखिए इट इज कंज्यूमर्स डिमांड। आप इसे लिखिए इट इज कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर्स डिमांड एट अ specific price, at a specific price of that good. समझ में आती है बेटा बात? देखो, मैंने अंडरलाइन करी है, एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ दैट। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात बताऊं, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई मेजर फर्क नहीं है। डिमांड में जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे को एक पेंसिल बॉक्स परचेज करना है, ठीक है, तो पेंसिल बॉक्स का प्राइस अलग होगा और उसी पेंसिल में से एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा बेटा? अलग होगा। मानते हो नहीं मानते? जैसे मैंने एक पूरा बॉक्स पेंसिल का परचेज करा, वो मेरे को 30 रुपीज का पड़ रहा है, ठीक है। मान के चलो उसमें 10 पेंसिल्स हैं। कितने की? 10 पेंसिल। अगर मैं एक सिंगल पेंसिल परचेज कर रहा हूँ, ये तो मेरी डिमांड बन गई, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करूं, मैं सिंगल पेंसिल परचेज कर रहा हूं जो मुझे ₹4 की पर यूनिट पड़ रही है। कितने की पड़ रही है? 4 रुपए की एक यूनिट। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, 3 रुपए पर यूनिट पड़ती, पर अपन पर यूनिट तो इसमें परचेज ही नहीं कर रहे, अपन तो पूरा बॉक्स परचेज कर रहे हैं, तो ये मेरी डिमांड बन गई, ठीक है। और पर यूनिट की बात करूं, मैं सिंगल पेंसिल परचेज कर रहा हूं तो मेरी कितनी बन गई? 4 पर यूनिट बन गई। तो मेरी ये क्वांटिटी डिमांड हो गई। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूं, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसे, ठीक है। अब बिल्कुल सही बात है कि सर ये एक बॉक्स भी तो क्वांटिटी है कि भाई मैं दो बॉक्स परचेज कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 बॉक्स का प्राइस अलग होगा, यहाँ पे सिंगल पेंसिल की प्राइस अलग होगी। तो क्वांटिटी डिमांड बात कर रहे हैं। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में आप ऐसा इल्यूजन मत लगाओ कि बहुत मोटा फर्क है, कोई फर्क नहीं है। डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड अपन पर यूनिट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज करी। क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर क्वांटिटीज में परचेज करता है, 5 किलो, 6 किलो, 2 लीटर, 3 लीटर, 1, 2, इस तरीके से। समझ में आती है बेटा बात? तो और फिर दूसरी बात, हम हमारी क्वांटिटी कैसे बढ़ाते हैं? प्राइस के हिसाब से कि भाई उस पर्टिकुलर गुड का उस प्राइस क्या है। जैसे मान के चलो मुझे, तो ऐसे मान के चलो मैं किसी शॉप पे गया, वहां पर मुझे 3 तरीके की, मतलब मुझे शुगर परचेस करनी थी, वहां पे 3 तरीके की क्वालिटी का शुगर मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक तो 30 रुपीज वाला था, एक 35 वाला था और एक 40 वाला था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंज्यूमर पे कि मुझे कौन सी यूनिट परचेस करनी, 30 वाली करनी, 35 या 40, ठीक है। अब मैं 30 वाली करूंगा तो उसका उस पर्टिकुलर चीनी का प्राइस कितना होगा? स्पेसिफिक प्राइस है 30 रुपए, उसका 35 रुपए, दूसरी वाली का इसका 40 रुपए। तो हर एक गुड का, हर एक चीज का एक स्पेसिफिक प्राइस होता है। उसी स्पेसिफिक प्राइस पे मैं जो गुड परचेस कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी में परचेस कर रहा हूँ, वो मेरा क्या बन जाता है बेटा? क्वांटिटी डिमांड बन जाता है। समझ में आ रही है बेटा बात? ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्वांटिटी डिमांड अपन ने सीखा। अब देखो आगे का टॉपिक कुछ इस तरीके से है। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड। देखो, चार्ट मैंने बना दिया था, एक बार वापस बना रहा हूं। टाइप्स ऑफ डिमांड में मैंने आपको 2 तरीके का बताया था। एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सॉरी आप ऐसे देखिए, एक तो इंडिविजुअल डिमांड था, एक मार्केट डिमांड था। इंडिविजुअल डिमांड में एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था और एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व था। सेम इसमें एक तो मार्केट डिमांड शेड्यूल था और एक मार्केट डिमांड कर्व था। समझ में आ रही है बेटा बात? देखो,
इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बता दूं कि इंडिविजुअल मार्केट में ये वर्ड खुद ही अपनी एक चीज को डिफाइन करना है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब यहाँ पर एक सिंगल कंज्यूमर पर्टिकुलर किसी चीज की डिमांड कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर मार्केट डिमांड की बात करें मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर आ गए अपने पास। कितने आ गए? एक से ज्यादा कंज्यूमर, ठीक है। गुड एक है, अपन गुड्स की एक की बात कर सकते हैं भाई, मार्केट में कोई एक गुड है वो जो बिक रहा है, मगर खरीदने वाले क्या हो गए? ज्यादा हो गए, क्योंकि मार्केट बेटा कंज्यूमर से बनता है। एक से एक कंज्यूमर को कभी मार्केट डिफाइन नहीं करूंगा, एक से ज्यादा की बात करूंगा तभी जाके मार्केट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन उस चीज की बात कर रहे हो, यहाँ पर सिंगल कंज्यूमर की बात अपन कर रहे हैं। धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल डिमांड करेंगे। टॉपिक लिख लीजिए इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड टॉपिक लिख लीजिए। इंडिविजुअल डिमांड को समझना है अपन को। लिखा? देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड टॉपिक है अपने पास। अपने पास पहली चीज आई है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इसमें अपन को पढ़ना है सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये क्या होता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखवाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लिखेंगे सर, शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे अपन इसकी। देखिए इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसके काउंट, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन it is a tabular representation that shown the demand of a the demand of a household, that demand of a household, आप कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, सिंगल कंज्यूमर, household of a commodity at various prices, during a period of time। देखो डिमांड हमेशा पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। मतलब मेरे को आज कोई चीज परचेस करनी है भाई, जैसे मैंने चीनी वाला एग्जांपल लिया, चीनी 30 रुपए की है तो आज 30 रुपए की तो मेरे भाई अफोर्डेबिलिटी में एबल है, मैं उस चीज को परचेस कर सकता हूँ। कल को भी 31 या 32 या 33 रुपए की हो सकता है मैं नहीं परचेस कर रहा। तो टाइम पे डिमांड डिपेंड करती है। आई बस समझ, प्राइस पे तो करती है, टाइम पे भी डिपेंड करती है कि उस टाइम पे वो प्राइस जो मेरे अफोर्डेबल में है तो मैं उस चीज को परचेस कर लूंगा। अगर वो मेरे उस आगे मतलब जैसे बोलते हैं ना, दुकान वाले बोलते हैं कि भाई आज परचेस कर लो, आने वाले टाइम पे थोड़ा सा भाव बढ़ जाएगा, तो अपन पहले उस चीज को थोड़ा सा स्टॉक करके रख लेते हैं। तो क्यों? मैंने डिमांड कर ली, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, आने वाले टाइम पे प्राइस बढ़ गया, हो सकता है मैं उस चीज को नहीं परचेस कर पाऊं वो चीज, ठीक है। तो इसलिए पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं अपन, ठीक है। वेरियस प्राइस क्यों बोला यहाँ पर? वेरियस प्राइस इसलिए बोला सर, एज अ कंज्यूमर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वही पर्टिकुलर चीज अलग, मतलब ये आपको पता है कि एक ही चीज अलग अलग प्राइसेस में मिल जाती है, ठीक है। आप डिपेंड करता है कहाँ से परचेस करते हैं। जैसे कई मॉल्स वगैरह स्कीम्स में देते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ, डीमार्ट हुआ, ये सब कोई 30 वाली चीनी 29 में भी दे रहे होंगे, वो अपना डिस्काउंट लगा के देते हैं, तो 29 की चीनी पड़ रही है, समझ में आ रही है बात? तो वो चीज
क्लियर है? तो वेरियस प्राइसेस पे जैसे कंज्यूमर अपनी अफोर्डेबिलिटी या एबिलिटी देखता है उसके अपने चीज क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। पर यहाँ पे मेन चीज क्या है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो क्या डेफिनेशन है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, अपन एक टेबल बनाएंगे, वो बनाऊंगा आपको बताऊंगा शेड्यूल के साथ, ठीक है? एक टेबल बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट शोन द डिमांड ऑफ ए हाउसहोल्ड, तो एक कंज्यूमर की डिमांड अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, वो चीज को अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन लिख लियो, तो अपन शेड्यूल की बात कर ले बेटा, बोलिए। शुरू करें? यहाँ पे बना देता हूं मैं इसका एक शेड्यूल, लिखेंगे सब, ठीक है? बनाइए, यहाँ पे लिखिए, जैसे एग्जांपल ले लो पिज्जा का, तो भाई मार्केट में पिज्जा लेने जा रहे हैं, ठीक है? 100 रुपए का एक पिज्जा है, यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूं मैं, प्राइस ऑफ पिज्जा, ठीक है? प्राइस ऑफ पिज्जा, ठीक है? 100 रुपए का है पिज्जा, तो मैंने एक ही क्वांटिटी परचेस करी। यहाँ क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, QX, X मतलब X कोई क्वांटिटी, वो क्या है, पिज्जा है, ठीक है? क्लियर है? प्राइस कम हुआ तो आपको भी पता है जब प्राइस कम होता है तो हम डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। 80 रुपए का हुआ तो हमने 2 क्वांटिटी बढ़ा ली, ठीक है? 60 और 50। आपने एक चीज नोट करी बेटा, 100 रुपए का जब प्राइस था, एक पिज्जा 100 रुपए का था, तो मैंने कितने परचेस करे, एक ही क्वांटिटी परचेस करी। जब प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, 80 रुपए तक हुआ, तो मैंने उसकी क्वांटिटी कितनी करी, 2 कर दी, और कम हुई तो 3 कर दी, 50 को हुई तो 4 कर दी। मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे प्राइस आपकी कम होती जाएगी, आपके अंदर से जो भी आप चीज परचेस कर रहे हो, और उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज सीधी सीधी नजर आ रही है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन तो होता ही नहीं है। इसमें कौन सा रिलेशन होता है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, घटेगी ही। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे मान लीजिए प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। समझ में आती है बेटा बात? ये चीज की अपन बात कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और यू कैन से क्वांटिटी डिमांड, ठीक है? आप इसको क्वांटिटी डिमांड भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इसको रफ कर लें। क्वांटिटी डिमांड इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स के साथ इसको अपन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है? बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। समझ में आती है बात? ये हमेशा है, ये हमेशा है। एज ए कंज्यूमर आप अपने आप को मानकर देखो, आप अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता जाएगा तो उसकी डिमांड ज्यादा करोगे, कम करोगे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, वो लॉ ऑफ डिमांड में मैं समझाऊंगा कि सर वहां पर देखो क्या होता है, जब उनका प्राइस बढ़ता है ना तो एज ए कंज्यूमर डिमांड भी उस चीज की बढ़ा देता है, ठीक है? मगर वो एक्सेप्शंस में आता है, हमेशा फॉलो नहीं होता, वो रेयर केसेस में। नॉर्मल गुड्स पे हमेशा क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो बेटा डिमांड कम होगा ही होगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड ज्यादा होगा। समझ में आती है बात? ज्यादा इन द सेंस ऐसा नहीं है, अभी समझाऊंगा, फैक्टर फैक्टिंग में पॉइंट आएगा जब क्लियर करेंगे। अभी तो समझने का पॉइंट क्या है, ये चीज कि प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी कर्व बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में दो चीजें बढ़ रही हैं, दो वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ना, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला कर्व हमेशा कैसे जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा नीचे आता है, मतलब लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस का मैं बात करी थी अपन ने, बजट लाइन में भी बात करी थी अपन ने, नीचे की ओर आ रहा है ना। सेम कर्व इसका बनेगा डिमांड का, इंडिविजुअल डिमांड का बनेगा, ठीक है? तो मैं आगे आने वाला हूं इस चीज पे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर बेटा? देखिए कैसे ये कर्व बनाना है अपन को। यहाँ पर आपको क्या शो करनी है, प्राइस। क्या शो करनी है बेटा, प्राइस। और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, ठीक है? क्वांटिटी आपकी वही 1 2
3 4, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइसेस लिखेंगे अपन, टेबल लिख सकते हैं 20 की 20 40 60 80 100, 1 पे कितना है बेटा 100, 1 पे कितना है 100, 2 पे कितना है 80, 3 पे कितना है 60, 4 पे कितना है 50, तो अपन 50 अप्रॉक्स मान लें। अगर ये ऐसा बन गया डायग्राम, ठीक है, टच लिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ठीक है, समझ में आती है बात। ये कैसा कर्व हुआ, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, because inverse relationship between price and demand। क्लियर बेटा, फिगर सब देख लीजिए इस चीज को। ये आपका इंडिविजुअल डिमांड का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब कर सकते हैं बराबर। अब दूसरा टॉपिक वो क्या था, मार्केट डिमांड शेड्यूल। लिखेंगे क्या होता है ये, लिखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल, लिखिए, आसान सा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। लिखिए, देखो ज्यादा चीज नहीं है, मैं अपन कोशिश ये करते हैं कि अपन को वो चीज दिमाग पे फटाफट बैठ जाए। ठीक है, जैसे मैंने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आपको क्या लिखवाया था, ये लिखवाया कि इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट शोन द डिमांड ऑफ अ हाउस होल्ड पर्टिकुलर कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं अपन वहां पर, ठीक है, आप हाउस होल्ड के ब्रैकेट में कंज्यूमर लिखा था ना, कंज्यूमर से पहले पर्टिकुलर भी लगा लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हम एक ही सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आती बात। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हाउस होल्ड की जगह क्या लगा देंगे, होल मार्केट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, होल मार्केट, और ब्रैकेट में लेंगे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि मार्केट की बात करें तो एक से ज्यादा कंज्यूमर्स की अपन बात करनी बनती है अपनी, वो चीज। तो लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन that shown the demand of the whole market। एक से ज्यादा कस्टमर लिया क्या मैंने, होल मार्केट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फॉर अ कमोडिटी, ब्रैकेट में लिख सकते इसको, फॉर अ कमोडिटी, आगे की चीज सेम ही, फॉर अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट लिख सकते हैं, वेरियस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये डेफिनेशन अपना बनती है। ज्यादा कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ वहां पे हाउस होल्ड था, यहाँ पर होल मार्केट लिखकर बाकी डेफिनेशन सेम की सेम है, ताकि याद करने में आसानी हो, एक बार ही क्लिक करना है अपन को। ठीक है, क्लियर है। अब आगे का जो पार्ट है अपने पास क्या है, मतलब डेफिनेशन समझने में तो आ रही होगी। यहाँ पर क्या बोला गया, वहाँ पर सिंगल कंज्यूमर है, यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है। जब अपन एग्जांपल से समझेंगे तो एक से ज्यादा मतलब दो कंज्यूमर्स की बात करेंगे, बाकी होने का तो 3 4 5 100 1000 कितना भी हो सकता है, इतना सारा तो नहीं बना सकते ना अपन, दो एग्जांपल्स के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, सॉरी मार्केट डिमांड कर्व। तो कर्व बनाने से पहले शेड्यूल बनाएंगे, इसी का पार्ट। पहले शेड्यूल बना लीजिए, फिर कर्व लिखेंगे। ये बड़ा बनेगा थोड़ा क्योंकि मार्केट का है, इसमें प्रैक्टिकल बनता है बेटा, मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सा प्रैक्टिकल बनता है, वो भी देख लेंगे। प्राइस, क्वांटिटी, कोई एक कंज्यूमर है, क्वांटिटी वही है,
कोई बी कंज्यूमर, मतलब ए कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्राइस में उस क्वांटिटी को कितना परचेज कर रहा है, बी उस पर्टिकुलर प्राइस में कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अपन वही लेंगे x इज इक्वल टू, मतलब जो क्वांटिटी वो पिज्जा ले लेंगे अपन, ठीक है, कोई कमोडिटी पिज्जा, ठीक है। ये कंज्यूमर की तो बात करी थी अपन ने, एक बार देख लें फटाफट। जिस इसका तो वही मैंने लिख देता हूँ 100 80 60 50 तक पहुंचा था। ये 1 2 3 4 मतलब एक 100 रुपए में था तो एक परचेज करता था कोई एक कंज्यूमर, 80 रुपए में 2 परचेज कर लिए, 60 में 3 कर लिए, 50 में 4 कर लिए। अब बी वाला कंज्यूमर क्या कर रहा है, बी वाला कंज्यूमर ऐसे परचेज कर रहा है 100 रुपए में, उसकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होगी 2, ठीक है, 3 5 6, समझ रहे हो बात को, ठीक है। उसकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है, हर कंज्यूमर की अलग अलग होती है, कोई जरूरत थोड़ी है भाई वो कोई एक कंज्यूमर है, मेरा जैसा कंज्यूमर 100 रुपए में तो एक परचेज कर सकता है, वो कर लाया। हो सकता है आप जैसा कोई कंज्यूमर है जो 100 रुपए में 2 परचेज कर लो, भाई पैसे वाली बात आ जाती है। 100 में बोलो भाई 100 में 2 दे दो, अपन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 80 में उसने 3 परचेज कर लिए, 60 में 5 कर लिए, 50 में 6 कर लिए, ठीक है। अलग अलग कंज्यूमर है, अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर सकता है, कोई हो 100 में 5 भी परचेज कर सकता है। मगर बात ओवरऑल क्या आती है, जैसे जैसे प्राइस घटेगा उसका डिमांड क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड यहाँ पर क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, पर उस चीज को लिखने से पहले मैं आपकी डिमांड समझाना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। बट देखो दो कंज्यूमर है, अपन ये कैसे अज्यूम करें कि मार्केट डिमांड कैसे निकालें, समझ रहे हो बात को। अब आपको होता है मार्केट में, मैंने बोला नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे कितने दे रखे हैं, एग्जांपल के तौर पे 2 दे रखे हैं, तो इन दोनों की मार्केट डिमांड कितनी बनी उस पर्टिकुलर प्राइस पे, कि भाई 100 रुपए में मार्केट में कितना पिज्जा बिके, कितने बिके, कैसे करा, 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 कंज्यूमर थे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। प्राइस बढ़ रहा है, सो प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लिंक तो वही बना, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, सेम चीज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, क्लियर है। ये निकाला कैसे, 1 + 2 = 3, प्राइस नहीं ऐड ऑन करनी है, ये ऐड ऑन करना है। अब देखो प्रैक्टिकल आता है इसमें, कभी कभी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कर लेते हैं अपन साथ के साथ ही। देखो प्रैक्टिकल कैसे आता है, देखिए प्रैक्टिकल में ऐसे आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 हटा दिया, यहाँ पे 5 हटा दिए, नहीं 5 तो रहने दो, यहाँ पर 4 हटा दिए, ये फिल द ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक है। और एक यहाँ पर मान के चलो ये वैल्यू मिसिंग है, ऐसा प्रैक्टिकल आ गया, बहुत आसान सा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो सीधी सी बात है ये 3 कब आया होगा, जब यहाँ पर 2 होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, तो सीधे 10 में 6, क्योंकि ये तो इन दोनों का टोटल मिलकर 10 आया है ना, तो यहाँ पर सिंगल 6 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 आपके पास 8 होगा, इसमें कोई दो राय है, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कभी फिल द ब्लैंक आएगा, क्योंकि तो प्राइस है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपका मार्केट डिमांड वाला पार्ट पूरा हो जाता है। इसका कर्व बनाना है अपन को। अब कर्व देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिविजुअल में आपने एक सिंगल कंज्यूमर दे रखा था, उस पे एक सिंगल कर्व बना दिया था डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्केट डिमांड में भी बनेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, मगर 3 डायग्राम बनेंगे, ए कंज्यूमर का, बी कंज्यूमर का, एक मार्केट डिमांड का। आएगा समझ में, पूरा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा, एक्सप्लेन मार्केट डिमांड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल लिखना है, उसके बाद ये शेड्यूल बनाना है, उसके बाद वो तीनों कर्व बनाने हैं, और ये चीज लिखनी है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, ये वाला पार्ट करके आना है, ठीक है, क्लियर। जब जाकर पूरा 4 नंबर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब शेड्यूल बना लेते हैं, एक बार फटाफट फटाफट लिख लिया हो तो आपने, एक बार देख लीजिए फटाफट अपन करें। इसको पढ़ सकते हैं, शेड्यूल लगा देते हैं कि शेड्यूल के पेपर बना लेंगे अपन फटाफट डायग्राम। देखिए सबसे पहले अपन कंज्यूमर ए का बनाएंगे, फिर अपन बनाएंगे कंज्यूमर बी का, फिर एक मार्केट डिमांड का। ये तीनों बनाने जरूरी बेटा। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो शेड्यूल के साथ सिर्फ मार्केट डिमांड का कर्व बनाकर आना है, और 4 नंबर में पूछे तो 2 कर्व भी बनाकर आने हैं अपन को, ठीक है, क्लियर है। सेफ साइड के लिए कोई नुकसान की तो बात है नहीं, बना देंगे तो वही प्राइस यहाँ पर, क्वांटिटी यहाँ पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें प्राइस वही दे रखी है, तो यहाँ पर तो 20 40 60 80 100, 1 2 3 4, ठीक है, वो ऐसे बनता जाएगा,
देख लीजिए 1 पर 100 था, 2 पर 80, 3 पर 60, 4 पर 50, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब उसको लीजिए, ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आती बात। अब कंज्यूमर बी का बनाएंगे, बनेगा अपवर्ड ही, वो डाउनवर्ड ही बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी एक्स, कोई प्राइस तो सेम ही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्वांटिटी इसकी चेंज हो गई, क्वांटिटी एक्स बी की, ये 2 3 5 6 है, तो आप इसको ऐसे नहीं लीजिए, 2 की टेबल में 2 लिख तो पूरी लीजिए, तो लाइन बना लीजिए ना, फंक्शन रहता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक तो है नहीं, 2 पर कितना दे रखा है बेटा, 2 पे 100 दे रखा है, 3 पे कितना दे रखा है 80, 4 पे कितना दे रखा है 60, 5 पे कितना दे रखा है बेटा 6 पे, सॉरी 2 पर कितना है 100, 3 पे कितना है 80, 4 पे है नहीं, 5 पे है 60। ठीक है, आप बनाना स्केल से बन जाएगा प्रॉपर। 6 पे कितना है 50, आ रहा है, मन तो डाउन बढ़ी रहा है। ठीक है, उसको डी लिख देंगे। ठीक है, अब से मार्केट का बनाना है, मार्केट में आपको कुछ अलग से थोड़ी करना है, मार्केट में भी सेम चीज करनी है, प्राइस क्वांटिटी एक्स। ठीक है, बोथ कंज्यूमर ए है बी। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ पर आ जाएगी, ये पी एक्स, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, यहाँ पर सेम चीज है। लिखेंगे 3 5 8 10 है, 2 की टेबल बना सकते हैं, तो 2 4 6 8 10, इसके भी पर कर सकते हैं। 2 और 4 के बीच में 3 आ जाएगा, तो 3 पर 100 था, 5 पे 80 था, 8 पे 40, 8 पे था 60 और 10 पे 50। ये कुछ ऐसा हो गया है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तीनों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। जब दोनों दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा वो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। समझ में आती है बात? ध्यान रखने की बात से ये प्राइस है तो क्वांटिटी यहाँ पर आएगी, प्राइस यहाँ पर आएगी। क्लियर है? कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा हमेशा थोड़ी होता है, मतलब होता हमेशा ही, मगर कुछ एक्सेप्शन केसेस है वो लॉ ऑफ डिमांड में मैं आपको बताऊंगा जब टॉपिक आएगा कि वहां पर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी। ठीक है, आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिमांड वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।